कई भक्तों ने भगवान से पूछ लिया, लेकिन
यहाँ पर कुछ विशेष भक्तों के छोटे छोटे चलने प्रयास करूंगा आपको अच्छे लगे। सबसे पहली बात, भगवान की प्रीत निभाई क्या थी? प्रभु श्री राम जानकी जी और लखन जी वनवास के समय चलते चलते गंगा किनारे आए और वहां केवट को बैठा देखा तो केवट प्रभु श्री राम बोले केवट में पार उतार दो, हमें पार जाना है। केवट बेचारा जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ गया। केवट ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपको पार तो उतार दूंगा लेकिन एक शंका है। प्रभु श्री राम ने किया शंका है। केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है। एक बार किसी पत्थर की शिला को लग गया था, उसने भी नारी का रूप ले लिया। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी ये नाव कहीं नारी बन जाए तो बड़ा मुश्किल हो, मेरा तो सारा काम इस नाव से चलता है। प्रभु श्री राम ने कहा केवट हमें पहाड़ पर उतरना है, कोई उपाय बताओ। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय कि सबसे पहले मैं आपके चरणों को पखार लूं, चरणों को धो लूं, उसके बाद ये अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। मैंने आपके बारे में सब सुन रखा है, एक रजकण आपके चरणों में नहीं रहने, तभी अपनी नाव में चढ़ा। प्रभु श्री राम समझ गए केवट क्या चाहता है, आदेश दिया। केवट जल्ले आए, चरणों को धोने लगे। जब चरण धोने में काफी समय लग गया तो प्रभु श्री राम ने कहा भाई केवट क्या बात है, बहुत समय लगा। केवट ने कहा प्रभु क्या करूं, समस्या ही कुछ ऐसी कि मैं आपके एक चरण को धोकर जमीन पे रखता हूं तो मिट्टी लग जाती है, मैं वापस धोता हूं तो दूसरे पे मिट्टी लग जाती है। ये क्रम काफी देर से चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं तो धोए जा रहा हूँ, एक मिट्टी लगी उसको धोया, दूसरे पे मिट्टी लगी उसको धोया। प्रभु श्री राम ने कहा भाई केवट तुम तो बड़े चतुर हो, कोई उपाय निकालो। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है, मैं आपके एक चरण को धोकर अपने हाथ में ले लेता हूँ, दूसरे चरण को मैं आसानी से धो सकूंगा और मिट्टी भी नहीं लगेगी। और ऐसा ही किया, एक चरण को धोकर अपने हाथ पे ले लिया, दूसरे चरण को धोने लगे। प्रभु श्री राम एक पैर पे खड़े संतुलन बिगड़ने लगा। केवट ने ऊपर देखा प्रभु शायद आपका संतुलन बिगड़ रहा है, आप ऐसा कीजिए दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आपका संतुलन बना रहेगा। प्रभु श्री राम के दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा लिए बड़ी चतुराई से। प्रभु श्री राम मनी मन सोचने लगे वारे केवट बड़ा चतुर, आज तो तूने विधि का विधान नहीं बदल दिया। क्यों कि जब कोई भक्त गिरता है तो भगवान संभालते, जब कोई भक्त गिरता है तो भगवान संभालते। आज भगवान गिर रहे और भक्त संभाल रहे। बड़े प्रेम से चरणों को धोने लगे। इधर लखन जी नाराज हो रहे, क्रोधित हो रहे कि ये केवट पता नहीं क्यों समय बर्बाद करता है, जल्दी से चरणों को धोके हमें फ्री तो नहीं करता। तो केवट भी बहुत बड़े संत थे, मन की बात को जानने वाले। लखन जी ने कहा लखन जी आज नाराज होने की जरूरत नहीं है, आज मेरा दिन है। क्यों कि उस वक्त आपका था, कब कि पूर्व जन्म में मैं कछुआ था और आप शेषनाग के अवतारी। ये जानकी जी लक्ष्मी के अवतारी, भगवान राम विष्णु के अवतारी और मैं कछुआ। मैंने भगवान क्षीर सागर में शेष की सजा फोड़ रहे हैं। मैंने प्रभु के चरणों को जब जब भी छूने की कोशिश की तो कभी आप अपनी पूंछ की फटकार से मुझे दूर कर देते थे, कभी ये लक्ष्मी जी पैरों के ऊपर खींच लेती थी। उस वक्त मुझे प्रभु के चरणों को छूने का मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, मैं इसको ऐसे नहीं जाने देता। बड़े प्रेम से चरणों को धोया और ले चले उसका। पार उतरने के पश्चात प्रभु श्री राम ने केवट को कुछ देना चाहा, लेकिन क्या देते वनवासी राम? सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी उंगली से मुद्रिका उतार कर दी, लो केवट इससे रख लो, ये तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करता। लेकिन केवट ने इनकार कर दिया, नहीं प्रभु मैं आपसे नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता उसका भी कारण है। प्रभु श्री राम ने कहा तुम्हारी हर बात में कारण बहुत छुपे रहते हैं, अब बताओ इसका क्या कारण है। केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं किया करते। एक ही व्यवसाय करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु श्री राम ने कहा
तुम्हारा और मेरा व्यवसाय कैसे है? ने कहा प्रभु है कैसे? नाई तेना नाई ले दो भी तेना दो भी ले नाई तेना ये जाति को कि प्रभु आवे मोरे गाँव तो पार मेरे उतार दीना। प्रभु आवे मोरे गाँव, प्रभु आए मोरे गाँव तो पार मेरे उतार दीना। और जब पावों के तोरे घाट तो पाते मोही तो पानी मैं जानता हूं कि जहां प्रभु चर्चा राम चर्चा हो तो आनंद ही आनंद। भगवान की प्रीति निभाई बिल्ली ने। बिल्ली हर रोज अपने घर को अपने अंगना को बुहारती और इंतजार करती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सदियां गुजर गई लेकिन राम नहीं आए। ये बिल्ली कौन थी? ये बिल्ली भगवान के बहुत बड़ी भक्त जो बचपन से गौतम ऋषि के आश्रम, मतंग ऋषि के आश्रम में रही। और मतंग ऋषि ने इसकी भक्ति को देखकर कहा कि बिल्ली तेरे घर राम आएंगे, तुझे राम मिलेंगे एक दिन, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं बनेगा। तो इस इंतजार में सबने हर रोज अपने घर को अपने अंगना को बुहारती और इंतजार करती कि मेरे राम आएंगे। इतना शब्द किया राम के आने का, इतना शब्द किया, शब्द की पराकाष्ठा। नाम ही शबरी हो गया, नाम ही शबरी हो गया। इतनी शबरी भगवान का इंतजार करती। और एक दिन भगवान सबरी के द्वार पर आ जाते हैं तो सबरी फूली नहीं समाते। बोलते रामचंद्र भगवान की। ये जयकारा बहुत धीरे हो रहा है, बहुत तेज होना चाहिए। बोलते रामचंद्र भगवान की। ये जयकारा हर लाइन के बाद में होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन ऐसे है तो जयकारा लगना चाहिए। वरना नहीं लगेगा तो मैं सोचूंगा शायद मैं भगवान के नाम लेने में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूं, या फिर आप लोग कमजोर हो। बोलते रामचंद्र
एक रोज की कहानी जय हो सुन लो मेरी जुबानी, एक रोज की कहानी, जय करा जोर से, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दो प्यारे सावली के घर पधारे, दशरथ के दो प्यारे सावली के घर पधारे, मारे खुशी की सबली भूले नहीं कमाई। आज कमाल के घर में दो पधारे, आज कमाल के घर में आए दोनों भाई। सलाम क्या खिलाऊं, देखिए जयकारा नहीं होगा, जयकारा बोलने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और आत्मा भी शुद्ध होती है। और आजकल तो जयकारा बोलने में बड़ी शर्म आ रही है। ये जयकारा बोलने में एक स्टैंडर्ड महसूस करते हैं, ये बार बार जय बोलते सोचते पास वाला क्या कहेगा, बार बार जय बोलते, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया आजकल कि लोग ना हंसते हैं ना रोते। बैठिए मैं बुलाऊंगा। स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि लोग ना हंसते हैं ना रोते। आजकल कोई रोने की बात आती तो सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं, मुंह नहीं बिगड़ता। पहले हम रोते थे तो दहाड़े मार के मुंह बिगाड़ के बैठ, वो सच्चा रोना था। आजकल रोने में स्टैंडर्ड है, आंसू निकलते हैं आंखों से। कोई हंसने की बात आ जाती है तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते हैं। पहले हम हंसा करते थे तो पेट में बल पड़ जाया करते थे, नीचे गिर जाया करते, आंखों में आंसू आ जाया करते थे, ऐसा हंसते थे। आजकल याद करो कि कैसी हंसी हंसे आपको कितना टाइम हो गया। ये मोबाइल ने सबकी हंसी को छीन दिया और ये भी स्टैंडर्ड है। आजकल हंसते नहीं है कोई, मुस्कुरा के रह जाते हैं। ये स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि आदमी ना हंसता है ना रोता है। रोने से आंखें धुल जाती है, हंसने से आंखें खुल जाती है। आजकल हंसने के लिए लाफ्टर चैनल चलाए जा रहे हैं कि लोग हंसे किसी तरह, क्योंकि हाथों में इतनी गुच्छियां पड़ गई कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए 30-30, 20-20 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं। अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये अटैक पहले नहीं आया करते, पहले सुना ही नहीं करते थे हम कुछ चीजों अटैक आ गया। आजकल बच्चों को अटैक आ गया। क्या ये स्टैंडर्ड बढ़ गया है। हंसते नहीं है, रोते नहीं है। पहले हम ले जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते थे, हम सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहते थे, मम्मी पापा नहीं ढूंढते थे कहाँ गए। आजकल थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए कोई बच्चा बाहर निकल जाता, अरे कहाँ गया, कहाँ थोड़ा सा गिर गया, अरे क्या हुआ, गिरने नहीं देते, रोने नहीं देते, बल्कि रोने से आंखें धुल जाती है। बच्चे रोते नहीं, इसलिए 5-5 साल के 2-2 साल के बच्चों को चश्मे लग गए, आंखें नहीं धुल पा रही है। तो स्टैंडर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा और मेरे साथ जयकारा बोलिएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक रोज की कहानी जय हो सुन लो मेरी जुबानी, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दो प्यारे सावली के घर पधारे, मारे खुशी के सबरी भूले नहीं कमाई। आज कमाल के घर में आए दोनों भाई, आज कमाल के घर में आए दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं, ये दोस्त
जादू थोड़ी देर बाद दिखाना। आने लगी जलाई चरणों में लगे रखे फल आने लगी जलाई। रोकर कहा कि भगवान जाके भाग्य हमारे, रोकर कहा कि भगवान जाके भाग्य हमारे। स्वीकार करने वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे, स्वीकार करने वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे। रोकर का भाग्य भगवान जागे भाग्य हमारे। स्वीकार करके वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे, स्वीकार करके वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे। बलराम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, बलराम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। खाओ के भैया हल लाई गए झूठा, खाओ के भैया हल लाई गई झूठा। लखन कहा भैया ये जो आप बैर खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, ये तो सारे बैर झूठे, ये सबरी ना सारे बैरों को झूठे करके लाए। मैंने देखा अपनी आंखों से और आप इन झूठे बैरों को खा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा लखन इस वक्त तुम्हारा ध्यान देना बेकार है, बड़ा भाव भरा है इन बैरों में। मैं तो कहता हूं तुम भी ले लो, तुम भी ले लो लखन, तुम भी ले लो, ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो। ये तेरे खुदा बढ़ कर गए, ये तेरे खुदा बढ़ कर गए। ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये तेरे खुदा बढ़ कर गए। सीता का परो भोजन भी होता नहीं इतना लक्ष्य कर गए, सीता का परो भोजन भी होता नहीं इतना लक्ष्य कर गए। भगवान राम ने सीता मां के भोजन को भी आज फीका बता दिया और अमृत से मीठा सबरी के झूठे बैरों को बताया कि सुधा से भी मीठे। कि ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये तेरे सुधा ये बढ़ कर है, ये तेरे सुधा ये बढ़ कर है, ये तेरे सुधा ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये मेरे खुदा बढ़ कर गए। सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं कितना लक्ष्य कर, सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना कहकर प्रभु श्री राम प्रेम से फल खाने लगे और दिया सबरी को वरदान और उठ कर जाने लगे।
चरणों में सबरी गिर गई, चरणों को जोर से पकड़ लिया, आंखों से अश्रु धाराएं बही और रो रही है, कह रही प्रभु मन भूल बिसर मत जाजो, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसमें स्टॉप कर दूंगा। थोड़ी सी बात और बता दूं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर जैसा आप चाहेंगे ऐसा नहीं। प्रभु श्री राम सिर्फ पढ़ने, कहने या सुनने का विषय नहीं। प्रभु श्री राम को अपने एक मर्यादित हद से अपने आप में उतारने का एक विशिष्ट विषय है, क्योंकि प्रभु श्री राम राम के जैसा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। इसलिए कहा कि
राम मिले हैं मर्यादा के जीने में, अरे राम मिले हनुमान के सीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। राम मिले प्रण गे तू वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, अरे राम मिले अनुसैया की मानवता को, राम मिले गीता माँ की पावनता को, राम मिले गीता माँ की पावनता को। राम मिले पत्थर बनी अगिलिया को, राम मिले पत्थर बनी अगिलिया को, अरे राम मिले ममता की कौशल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले हैं राम आप मंदिर के चाहे कितने चक्कर लगाओ, कितने फेरे खाओ, ऐसे राम नहीं मिलते। तो राम मिलते कैसे? राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे। कहते हैं मेरे राम का जितना गुणगान करो वो कम है। एक बार बाबा तुलसीदास जी घूमते घूमते वृंदावन धाम जा निकले और वहां कई लोगों से राम राम किया, लेकिन किसी ने राम राम का जवाब नहीं दिया। कोई राम राम को जानता नहीं, वहां पे राधे राधे जानते, बड़े कुंठित भाव से तुलसीदास जी। और भी कई लोगों से राम राम किया, घूमते घूमते कई लोगों से राम राम किया, लेकिन अब तुलसीदास जी को क्या पता कि यहाँ तो एक रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता, एक रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता, राधे राधे, राम को नहीं जानता। बड़ा अफसोस हुआ, बड़े भारी मन से, बड़े कुंठित भाव से तुलसीदास जी घूमते घूमते बांके बिहारी के मंदिर में आ गए और वहां खड़े सभी पंडितों ने बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। सभी पंडितों ने बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। बड़ा पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने प्रकांड पंडित थे, इतने महान पंडित थे जिन्होंने रामायण लिखी, आज भगवान के सामने खड़े हो भगवान को प्रणाम नहीं करना, आश्चर्य के बात। लेकिन अब पंडितों को क्या पता कि भगवान के बीच में और तुलसीदास जी के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है। युद्ध ये चल रहा था। भगवान कहते हैं प्रभु आप बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आपकी छवि बहुत सुंदर है, आपकी छवि ऐसी अवर्णनीय छवि है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन छवि आपकी भले बनी गुनाह, छवि आपकी भले बनी गुनाह, और तुलसी मस्तक जब नमी जब समझ बाण होगा, अरे तुलसी मस्तक जब नमी जब धनुष बाण होगा, अरे तुलसी मस्तक जब नमी जब धनुष बाण होगा। भगवान
अंतर्यामी और यहाँ अपने अनन्य भक्त तुलसीदास जी का सवाल है। और वैसे भी भगवान की आदत है, भगवान की प्रवृत्ति कि प्रबल प्रेम के काले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के ताले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान चलते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का टलते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न चलते। भगवान की आदत है। तो एक ही क्षण में बांके बिहारी की सारी व्यवस्थाएं बदल गई। कहाँ मुरली गई, कहाँ गोपियां गई, कहाँ चंद्रिका गया, सब कुछ बदल गया। चंद्रिका चंद्रिका और अपने जन के कारण अपने भक्त की कारिणी कृष्ण भय। अपने जन की कारिणी कृष्ण भय रखना। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान को जैसे ही राम के रूप में बदलते देखा तो गदगद हो गए, आंखों से अश्रुधाराएं निकल गए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान से कहने लगे प्रभु इसी तरह की बात को रखते रहना और वक्त वक्त पर आते रहना और भीतर मत जाओ। मन भूल भीतर मत जाओ, भूल भीतर मत जाओ, आप सभी मीठी मीठी तालियों से मेरा सहयोग करें अगर आपको अच्छा लगे तो। भजन की नीचे मैं शरण पड़ा चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना।
करुणा बरसाओ सोए हुए भाग्यों को ये रात जगाओ सोए हुए भाग्यों को ये रात
मेरा टुकड़ा मिटा देना मुझको अपना शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा देना मुझे लगा मुझको अपना देना मुझे लगा मुझको अपना देना मुझको अपना देना मुझको अपना देना